जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको वीडियो दे दी जाए। तो सबसे पहले जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चैट बॉक्स में सर अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे दीजिए ताकि लोगों को सब्सक्राइब किए हुए रहे। इस्माइल सर आप सुन पा रहे हैं? इस्माइल सर आप सुन पा रहे हैं हमें? एक सेकंड। चैट बॉक्स में हमने एवरीवन यूट्यूब चैनल का अपना लिंक डाल दिया है, तो आपके लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि कभी हमारे द्वारा दी गई वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। और जितने भी हमारे साथ आज जुड़े हैं लोग, आपने हमारा वीडियो देखा, एड्स देखा, आपने हमारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन किया और आज आपका पहला दिन है। ओके, तो सबसे पहले ये बात होती है एवरीवन कि सर मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो कौन है। जैसे मैं अपनी आपको थोड़ा परिचय दे देता हूँ एवरीवन, कि मेरा नाम संतोष है, मैं बिहार पटना से हूँ, बिहार पटना। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि सर हम आपकी ट्रेनिंग क्यों ले, एक ये सवाल बनता है कि सर हम आपसे ट्रेनिंग क्यों ले। मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हम वहां से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले खास हमारा मकसद क्या होता है एवरीवन, हम कोई भी ट्रेनिंग देने से पहले कोई भी ट्रेनिंग देने से पहले हम आपको 5 दिन का फ्री क्लासेस देते हैं। ये 5 दिन की फ्री क्लासेस लेकर के आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ऑनलाइन भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना बेहद आसान है। आप मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और आपको जब ये 5 दिन सीखने के बाद आप में एक फील आ जाए कि नहीं हम कर सकते हैं, तब आप हमारे कोई भी पेड कोर्सेस ले सकते हैं, वरना लेने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? तो जब हम आपके लिए, जब तक हम पॉजिटिव फील नहीं देंगे, जब तक हम आपको कुछ 5 दिन में सिखा नहीं पाएंगे, तो फिर कोई भी कोर्स खरीदने से क्या फायदा है ना। इसीलिए ये हम 5 डे फ्री कोर्सेस आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये 5 दिन की फ्री कोर्सेस लेकर के आप ये फील करते हैं कि ऑनलाइन बिल्कुल आसानी से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि हमारा मेन टारगेट क्या है, कि पहले आप इस्तेमाल कीजिए, फिर आप कोई भी कहीं पे खर्च कीजिए। ओके, तो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड 1 घंटा ही हमारे पास होता है, क्योंकि आगे भी हमारे पेड सर्विस वाली बैच है तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। इस्माइल सर आवाज में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने लोगों का सबसे पहला दिन है, तो फर्स्ट डे है। तो हमारे पास पहला दिन के लिए एक आपके लिए हमारे पास एक फोन है, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, डेड है। कस्टमर का काम किया हुआ है, सॉरी दुकानदार किसी ने इस पे काम किया है। मेरे पास जितने भी फोन आते हैं छेड़छाड़ किए हुए ही फोन आते हैं। तो इस फोन को पहले हम चेक करेंगे, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। रिपेयर होती है या नहीं होती है वो बाद का मैटर है, बट पहला मैटर है काम होता कैसे है कि नहीं, किस तरह से काम करी जाती है, चाहे ऐसी हो या कोई भी ऐसी, उस पर किस तरह से काम किया जाता है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है? हर तरफ से हमारी स्क्रीन आपको मिल पा रही होगी। ओके एवरीवन, दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? एक तरफ आपको हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन दिख रहा होगा एक तरफ, और एक तरफ आपको हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन, एक तरफ आपको हमारा हैंड स्किल दिखेगा जहां पे हम काम करते हैं, और एक तरफ से हम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हर तरफ से हमारा जो इंफॉर्मेशन है आप तक जा रही है। हाँ, जल्दी ही शुरू कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी फोन आता है तो सबसे पहले हमारा काम है कि उस फोन में आपको देखना कि क्या क्या काम उसके अंदर हो रखा है, क्या क्या उसके अंदर काम
ठीक है। तो हमने इसका मदरबोर्ड बाहर निकाला, तो आप यहाँ छोटे कैमरे में देखोगे एक जो छोटा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, उस छोटे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड पे। और इसमें हम सबसे पहले अगर देखो कोई भी फोन आती है तो उसको सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से चेकिंग करी जाती है। तो इतना सारा स्टेप्स आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि अभी हम इसको डायरेक्टली डीसी सप्लाई मशीन से चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या करंट कंजप्शन फोन हमारा ले रहा है। उस करंट कंजप्शन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन साइज बढ़ा दीजिए, स्क्रीन साइज तो ठीक है। ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, जो दो दो कैमरे हैं ना स्क्रीन पे उसको हम और थोड़ा छोटा कर देंगे। अभी इसको इतना ही रहने देते, और प्लीज अभी चैट मत कीजिए आप लोग। ठीक है, अभी कुछ टाइम चैट मत कीजिए, क्योंकि अब हम टॉपिक पे मेन ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बार बार चैट कीजिएगा तो हमारा उधर ही नजर जाएगा। एक सेकेंड एवरीवन, मैं थोड़ा अपना फैन बंद कर लूं। ओके, आवाज ओके है लखन सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। ओके एवरीवन, जब भी आपके पास कोई फोन आए तो सबसे पहले उस फोन का आप एक आई स्कैन कीजिए। आई स्कैन का मतलब होता है कि सबसे पहले आप मदरबोर्ड पे चारों तरफ से तहकीकात कीजिए कि हमारा किस तरह से मदरबोर्ड की कंडीशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलरेडी इस फोन पे काम किया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी काम करी गई है। तो हम इसको क्या करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई मशीन से एक बार वोल्टेज दे करके देखेंगे कि हमारा मोबाइल का कंजप्शन कितना है। ठीक है, उस हिसाब से हमें एक आइडिया मिल पाता है कि हमें किस एरिया पे काम करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये केबल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पावर केबल इसमें कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमने पावर केबल इसमें कनेक्ट कर दिया। पावर केबल कनेक्ट करने के बाद आपको ऑन ऑफ बटन प्रेस करनी है। ठीक है, ऑन ऑफ बटन प्रेस करनी है। तो यहाँ से हम ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि ये मोबाइल जो है 5-6 मिली एम्पियर, 4-5-6 मिली एम्पियर का ही कंजप्शन को ये ले रहा है। 4-5-6 मिली एम्पियर की कंजप्शन को ये ले रहा है। ठीक है, तो इतनी ही कंजप्शन इसमें ओनली है। तो देखो, हर चीज का एक रूल होता है कि अगर आपका मोबाइल करंट कंजप्शन के अकॉर्डिंग आईसी बूट करती है, तो अगर ये 5-6 मिली एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो इसके सीपीयू पे ऑलरेडी काम किया गया है, हो सकती है कि इसका सीपीयू बेस्ट फिनिशिंग में नहीं हो, या हो सकती है कुछ बॉल्स ड्राई रह गया हो, जिस वजह से ये करंट कंजप्शन कम है, या फिर सीपीयू डैमेज होने की वजह से भी हमारा करंट कंजप्शन कम हो जाता है। तो जब तक आपके पास कोई छेड़छाड़ किया हुआ मोबाइल मान लो आता है, या काम किया हुआ मोबाइल आता है, तो अगर आप उसको अपने स्तर से एक बार नहीं चेक कर लो, तो आप कस्टमर को देख करके अगर रिपोर्ट कर दोगे कि अरे नहीं होगा, काम किया हुआ है, तो जो होने वाला भी था वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही हार मान लिया। तो हमें कोशिश एक बार जरूर करनी चाहिए अपने स्तर से। तो 5-6 मिली एम्पियर की अगर कंजप्शन है, तो ये बात साफ हो जाती है कि हमें एक बार सीपीयू को रिफिक्स करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम उसको आगे चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सीपीयू को रिफिक्स की तरफ। ठीक है, हमने थोड़ा सा सेंड करने की पोजीशन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, ताकि थोड़ी सी लैगिंग कम हो जाए, या फिर एक उपाय और करता हूं। इसमें थोड़ा ज्यादा वाइट ही आ रहा है लखन सर स्क्रीन, या ठीक है? जी जी जी, थोड़ा सा वाइट आ रहा है, थोड़ा सा। थोड़ा सा हालांकि ज्यादा दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा सा वाइट ही ज्यादा है, बट इसमें लैगिंग जो है बहुत ही कम हो जाता है। हाँ तो चलेगा, वैसे ऐसा नहीं है, दिख रहा है अच्छा। लेकिन ना हो तो चलेगा। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं।
अब यहाँ से देखिए हमारी तस्वीर की तो जरूरत है नहीं, आपको हमारा एक छोटा स्क्रीन दिख रहा होगा जिसमें आप मदरबोर्ड देखोगे, और एक बड़ी छोटा स्क्रीन में आपको हैंड स्किल दिखेगा और इसमें हमारा मदरबोर्ड दिखेगा। ठीक है, तो जब इस तरह के सेट आए ना, तो सबसे पहले आप मदरबोर्ड को अच्छे से एक बार क्लीन करो। क्या करो, एक बार अच्छे से मदरबोर्ड को आपको क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, तो हम इसका एक बार ऐसा करते हैं कि एक बार हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। मदरबोर्ड को एक बार हम अच्छे से वॉश कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इसे पीसीबी स्टैंड में फिक्स करेंगे। सठ इकहत्तर, 67 71। सीपीयू जो है इसमें MT 6771V है। एक तो सर अब तो बेस्ट दिख रहा है एकदम। देखिए कैसा क्लियर है। ठीक है, तो हमने एक बार मदरबोर्ड को वॉश कर दिया है। वॉश कर देने के बाद हम इस आईसी को यहाँ से क्या करेंगे, एक बार रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए कोई भी आईसी अगर आप रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो पहला टेम्परेचर आप 280 का रखा कीजिए, 280 का फर्स्ट टेम्परेचर। ठीक है, फिर आप अपना टेम्परेचर को 320 कर सकते हैं, 320। अभी जो हमारी टेम्परेचर है वो 300 है। ठीक है, थोड़ा कम टेम्परेचर ही रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू पे काम हो रखा है। अगर ये फर्स्ट टाइम अगर मैं सीपीयू को रिमूव करता, तो 320 या 330 का हम हीट दे सकते थे। ओके, अभी हमारी मदरबोर्ड क्या है, गर्म है। बोर्ड अगर अभी हमारी हीट है बोर्ड, तो अभी हम इसको डिसोलर वायर से क्लीन कर लेंगे। सोल्डिंग आयरन की जो टेम्परेचर है एवरीवन, वो आपको 330 330 रखना है। और देखिए जब डिसोलर वायर आप मदरबोर्ड पे चलाते हैं, तो एक बात का खास ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। एकदम स्लोली स्लोली आपको क्लीनिंग करनी है, प्रेशर देने का कोशिश नहीं करना है।
हर जगह हमें चेक कर लेनी है, तहकीकात कर लेना है कि हर जगह हमारा क्लियरिटी है कि नहीं। ठीक है। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना है एवरीवन, कि जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि कंपोनेंट्स में से रांगा की मात्रा कम हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपका काम करने में डिसोल्डर वायर इधर उधर सट गया तो वहां पे मात्रा कम हो जाती है। तो हम उन सब जगह पे क्या करेंगे, हल्की सी पीपीडी डाल के उसे सोल्डरिंग कर लेंगे, और पीपीडी ज्यादा अगर गिर जाए तो उसको हटा लेना है, ज्यादा पीपीडी की जरूरत इधर नहीं रहती है। ठीक है। तो पीपीडी हमें कम ही रखना है, ज्यादा पीपीडी इधर नहीं देने हैं। ये क्या हो रहा है कि जैसे डिसोल्डर वायर अगर सड़ जाता है ना, तो वहां से रांगा बिल्कुल ही गायब हो जाती है। चीजें दिखेगी कि यहाँ पे हमारा कंपोनेंट्स लगा हुआ है, लेकिन वो इंटरनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमें इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रिवॉल्विंग ही काफी नहीं है, हर छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक चीजों पे आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि हर छोटी चीज मायने रखती है। ओके। अब हम आ जाएंगे आईसी के ऊपर, इसको साइड करते हैं अभी। अब यहां से आईसी को क्लीन करेंगे। ठीक है। आईसी क्लीन हो गया। ओके। आईसी की क्लियरिटी ऐसी होनी चाहिए कि एक एक बॉल्स आपको एकदम साफ दिखाई दे। ठीक है। कोई भी बॉल्स में कोई भी कचरा या गंदगी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। थोड़ी सी हमें पीपीडी ले लेना है। देखिए इन सब की इस तरह के काम करने के लिए पीपीडी जो आपकी होनी चाहिए वो ड्राई पीपीडी होना चाहिए। गीला पीपीडी यहाँ काम नहीं करेगा। जैसे आप लोग रिवॉल्विंग करते होंगे तो आप लोगों का एक टेंशन रहता है ना कि स्टेंसिल फूल जाती है या फिर बॉल्स बाहर फेंक देता है, एक बार में आपकी क्लियर रिवॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज इसलिए होता है ना कि आप गीला पीपीडी यूज करते हो। आपको ड्राई पीपीडी यूज करना है, आपकी ऐसी परेशानी नहीं होगी। एलिमेंट अच्छे से कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी एलिमेंट रहेगी उतना बढ़िया बॉल आपका बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेंसिल हमें फूला हुआ महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैंने पोजीशन इसका चेंज किया है। ओके, देखिए क्लियर दिख रहा है। अभी हम इस पे पीपीडी अप्लाई करेंगे। ओके, हीटिंग जो है हमारा एवरीवन वो 280 का रहेगा, क्योंकि 183 पीपीडी अगर आप यूज करते हैं तो 283 का हीट होता है। ठीक है, 183 अगर आप पीपीडी यूज कर रहे हो तो 280 का आप हीट दे सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि आपकी जो बॉल्स है वो परफेक्टली बन गया। ठीक है, वन टाइम में। कितना आसान है। ठीक है, अब रिबॉलिंग अगर आपकी हो गई है तो ऐसी को यहाँ से बाहर कर लेंगे। ठीक है, ऐसी आपको यहाँ से हमारा बाहर निकल गया। ओके, आप देख सकते हैं कि ऑल बॉल जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो एक बार इसको हम क्लीन कर लेते हैं ऐसी को। ऐसी को थोड़ा साइड करके क्लीन करते हैं ताकि जो डस्ट है वो बॉडी पे नहीं आए।
देखिए जो कॉटन होती है ना उसके कुछ धागे रह जाते हैं, तो ये सब नहीं रहना चाहिए। ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपकी आईसी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन बॉल बना है। तो रिबॉलिंग भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक के साथ अगर आप काम करोगे एकदम बहुत ही अच्छा बॉल बनेगा। अब आपको आ जाना है मदरबोर्ड के पास और इसे एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करके फिर हम तहकीकात करेंगे कि हमारा ऑल पैड सही है कि नहीं, कोई पैड हमारा टूटा या डैमेज तो नहीं है। कॉटन से हम सफाई करते हैं, जो रुई होता है ना उससे। ओके, यहाँ पे देखिए एक एक पैड आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है कि एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं तो काफी छोटा सा पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से ये वर्किंग पॉइंट है। तो इसकी चेकिंग अगर ये वर्किंग होगी तो इसमें कुछ ना कुछ पैड वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए मल्टीमीटर से हम पहले इसको चेक कर लेंगे कि वर्किंग है कि नहीं है। मल्टीमीटर का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। मल्टीमीटर जी को सर, आपको दिख रहा है। डायोड रेंज में रखना है। डायोड एक मोड होता है, उस मोड में हमें मल्टीमीटर को रखनी है। सर, सर थोड़ा सा वैसे लाइट पड़ रहा है उस पे एक, तो बस बस मैंने अब आ गया मैं, बस ठीक है। ठीक है, हमें उसकी चेकिंग करनी है कि वो लाइन हमारा वाकई ही वर्किंग है या नहीं है। तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, लाल प्रॉप को ग्राउंड पे रखना है, काला प्रॉप से चेक करनी है। तो एक छोटा सा को चेक करते हैं। देखो इसमें भी 340 का 341 की जीआर है, यानी ये हमारी वर्किंग लाइन है। और एक जो नन्हा वाला पैड है उसमें भी हमारी जीआर है 0.84, 84 की जीआर है। इसका मतलब ये हमारी बक सप्लाई हो सकती है, क्योंकि बक सप्लाई का जो जीआर होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं बोर्नियो के माध्यम से कि ये लाइन हमारा सही है या गलत है। तो एक बार देख लेते हैं बोर्नियो में इसका डाटा दिया है या नहीं दिया है। श्रवण कुमार जी, हम जो आईपी यूज करते हैं ना, ये रिलाइफ RL 5000 क्लीनर होता है, बहुत ही अच्छा क्लीनर होता है। इसी से हम ज्यादातर यूज करते हैं।
इस पैड की हमें तहकीकात कर लेना है। हमारा बोर्नियो ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। हर चीज का देखिए काम करने का एक शेड्यूल है, एक तरीका होता है। उस तरीके के माध्यम से अगर आप काम कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेस्ट आइडिया रहेगा कि हमारा काम कैसा चल रहा है, हमारा काम का जो शेड्यूल है वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसी को रिवॉल्व तो मेरा हो गया, बट बैठाने से पहले ये सभी चीज़ को आप चेक कर लें। और इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए ही स्कीमेटिक्स टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप में से अगर ऐसे लोग हैं जो आज भी स्कीमेटिक टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं, ठीक है। स्कीमेटिक्स टूल्स बहुत ही जरूरी चीज है जिसके माध्यम से हमें सर्किट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। होगा तो एक दिन मैं स्कीमेटिक्स की यूज बताऊंगा कि आपके लिए कितना यूजफुल होता है ना। क्योंकि देखिए हर चीज का एक कलेक्शन होता है। जिस तरह से आप शॉप्स चला रहे हैं तो उसमें आप चार्जर भी है, डाटा केबल भी है, और टेम्पर्ड भी आप रखते हो, सब कुछ आप रखते हो। एक रेंज लेके आपने बैठा है। उसी तरह से रिपेयरिंग के लिए भी क्या है ना कि एक हर प्रकार की रेंज है। सिर्फ माइक्रोस्कोप ले लेना काफी नहीं है। उसके लिए हमें हर चीज चाहिए, अच्छी असेंबली होनी चाहिए, अच्छी टूल्स होनी चाहिए, सब कुछ जरूरी होता है। पहले हम देखेंगे कि यही हमारा है कि नहीं। बोर्ड बोर्ड मिला लेंगे। स्कीमेटिक्स टूल्स ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। स्कीमेटिक्स टूल्स आप मान के चलिए कि 2400 रुपये में 1 साल का को मिलेगा। इससे क्या होता है ना कि हम ये भी मिला लेते हैं कि अगर कहीं से कोई कंपोनेंट्स वगैरह मिसिंग है तो उसका भी पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये वाली बॉल्स है, एक बॉल, तो यहाँ वाला जो एक लाइन आप देख रहे हो ये एनसी है। ये जो ब्लू कलर की है ना ये एनसी है। लेकिन उसके नीचे का ये वर्किंग है। उसके नीचे का ये जो है ये लाइन हमारा क्या है, वर्किंग लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से इस कैपेसिटर पे आती है। यहाँ से देखो ये लाइन यहाँ पे आ रही है जो हमारा पैड वैल्यू जिसमें हमारा कम था, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे आ रही है और इसके बगल वाली जो लाइन है ये लाइन हमारा काफी जगह ये लाइन कनेक्टेड है। काफी जगह का मतलब होता है कि ये सर्किट में बहुत जगह ये लाइन कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये जरूर हमारा 1.8 का लाइन है। ये कौन सा है, 1.8 का लाइन है, ठीक है। ये इसके बगल वाली, यानी कि अगर मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊं तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन हमारा 1.8 का लाइन है। और ये वाली जो लाइन है इसके बगल वाली कंपोनेंट्स पे जा रही है। देखिए मल्टीमीटर दिख रहा होगा आपको। मीटर हमारा 3 पे है। तो एक हम यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं। चलिए सेकेंड वाला पे जा रहा है। ये यहाँ रजिस्टर पे जा रही है, यहाँ पे रजिस्टर लगी हुई है। सेकेंड वाला कंपोनेंट्स पे जा रहा है। तो हम यहाँ इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे रजिस्टर जो है ये पैरेलल में लगी हुई है। ये जो रजिस्टर आप देख रहे हो ये इस रजिस्टर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये लाइन यहाँ तक वाकई ही आ रही है।
ठीक है, क्योंकि डायोड मोड में हम चेक कर रहे हैं, आप बीप रेंज में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रजिस्टर होने की वजह से इसकी वैल्यू कम आ रही है। तो ये रजिस्टर कितना मान का है एक बार हम देख लेते हैं। ये रजिस्टर मोड में हमने मल्टीमीटर को डाल दिया है। अब यहाँ से हम इस रजिस्टर को चेक कर लेंगे। 77 ओम का ये रजिस्टर है, 77 ओम्स, 77.5 ओम्स का ये रजिस्टर है। तो इसका मतलब है कि ये लाइन हमारा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें लो जीआर मिला था, यहाँ पे करीब करीब जो 80 का हमें जीआर मिला था, तो इसका मतलब ये ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर पे जा रही है और रजिस्टर यहाँ क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑल ओवर हमारा ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं लग रही है। ओके, कोई ज्यादा हमें यहाँ पे परेशानी महसूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बॉल अच्छे से अटैच हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे हल्की सी बॉल्स पहले बना देंगे। पहला बॉल्स हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ बॉल्स हमें बना देना होगा। क्योंकि वहां पे कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन पकड़ लेगा। ठीक है, इतने में कनेक्शंस बन जाएगी। हम यहाँ से एक पैड निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ पीपीडी के दाने डाले हैं इसको अटैच करने के लिए। अब हम इसको 280 पे थोड़ा प्रीहीट करेंगे, गर्म करेंगे। इससे क्या होगा, वो पैड जो है नीचे कनेक्ट हो जाएगी।
वो पैड उसमें कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये यूवी लाइट है, ये उस यूवी ग्लू को सुखाएगा, ठीक है। ये यूवी लाइट है, ये उसको क्या करेगा, सुखाएगा। दो मिनट इसको रहने देना है, 2 मिनट्स कम से कम। दो मिनट मिनिमम रहने देना है। सर जब तक 2 मिनट वेस्ट कर रहे हैं आप। हेलो। हम्म। तो हमारे स्माइल सर्कल नेट कट गया है, ठीक है सर, तो नंबर सेट में अपने हिसाब से डलवा लेंगे, ठीक है सर, ताकि वो ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसको हल्का हल्का स्क्रैच कर देंगे। अब जो भी पिन कमजोर भी था, वो सभी पिन को भी हमने हल्का हल्का मजबूत कर दिया, क्योंकि ये सब पिन क्या होता है, कमजोर हो जाता है तो हिलने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये पिन तो बंद हो गया, अभी पता चल जाएगा आपको। देखो कैसा पॉइंट्स बना है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पैड को रिपेयर करते हैं। अब देखो वो पॉइंट्स 100% रिपेयर हो गया। ये जो टूटा हुआ पॉइंट्स था, कितना बढ़िया रिपेयर हुआ है, एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह से आप लोग काम करते हैं? अगर आपकी पैड उखड़ जाती है तो क्या इस तरह का फिनिशिंग आप ला पाते हो पैड बनाने के लिए? ठीक है, देख लो कितना परफेक्ट बॉल बना है। अब एक हमारा नीचे में है, लेकिन उसमें हल्की सी कनेक्शंस है, तो मुझे लगता है कि इतना में हमारा जो कनेक्टिविटी है वो आराम से बन जाएगा।
ठीक है, इतना में कनेक्टिविटी हमारा बन जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सारे बॉल्स हमारे रिपेयर हो गए हैं, एक बॉल्स हमारा छोटा सा बचा हुआ है, तो हम इसको भी चाहे तो रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको भी रिपेयर कर ही डालते हैं ताकि कोई ऑप्शंस ना बचे कि कनेक्टिविटी हमारा लॉस है या नहीं है। ठीक है, उसको हम माइक्रो जंपर से बना लेते हैं, तो आपको दोनों आइडिया आ जाएगा माइक्रो जंपर भी किस तरह से करी जाती है। हल्का सा फ्लक्स एंड हल्की सी पीपीडी। यहाँ पे हमें फ्लक्स नहीं रहने देना है, फ्लक्स को अच्छी तरह से सफाई कर लेना है। ठीक है, हमने हल्का सा यहाँ कनेक्शंस बना दिया है। ओके, ताकि थोड़ी सी भी कनेक्शंस रहेगी ना, तो कनेक्शंस हमारा कनेक्टिविटी बना देना चाहिए। ओके, इसको भी यूवी लाइट से बंद कर देंगे। ये सब सारा चीज के लिए देखो हैंड स्किल बनानी पड़ती है। तब तक 2 मिनट हम सवाल जवाब कर लेते हैं। बस 2 मिनट, तब तक वो सूख रहा है, थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं। कहिए इरफान अली जी, क्या हाल है इरफान भाई। जंपर वायर 0.01 mm का है, माइक्रो जंपर 0.01 mm की है। इरफान अली जी, आप सुन पा रहे हो हमें? चलिए करण जी, आपने हैंड राइज किया है, सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। हाँ करण, क्या हाल है? बढ़िया सर जी। सर कहिए। मेरे को ये जानना था कि जैसे के अंदर सेट में कोई जितनी भी लाइन होती है, जैसे मीपी की होगी, सेट लाइन होगी, और हाँ, अदर कोई भी क्लॉक, डाटा क्लॉक, सीरियल बिल्कुल। क्लॉक, हम्म। क्या सभी लाइनों पे वोल्टेज होते हैं, या मतलब जिन जिन पे, मतलब जैसे क्लॉक और सीरियल, वो है जी? देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी लाइन है सभी पे वोल्टेज होती है ना।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिन पे वोल्टेज होती है हमें दिखेगी, जिन पे फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप डीएसओ से चेक करोगे। जैसे आपने आपने MIPI की बात करी है ना, तो जी MIPI सर। का लाइन पे वोल्टेज नहीं होता है, वो मोबाइल का जो है ग्राफिक्स का लाइन होता है, MIPI। ये MIPI लाइन आपको कैमरे में भी देखने को मिलेगा, डिस्प्ले में भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो इस पे वोल्टेज नहीं जी होती। सर। अब आपने जी क्लॉक और डेटा की बात करी, तो देखो एक होता है सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक जो कि I2C जी। प्रोटोकॉल में होती है, तो वहां पे होती है 1.8 वोल्ट, है ना। लेकिन एक होता है आपका RFFE क्लॉक एंड डेटा, लेकिन वो RFFE होने की वजह से उस पर वोल्टेज नहीं होती। लेकिन ये हमारा I2C वाली है तो उस पर वोल्टेज होती है। तो ये सब किस पे होगी किस पे नहीं होगी, ये सब सारी चीजें स्कीमेटिक से क्लियर हो पाती है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। चलिए 2 मिनट हो थैंक यू। गया है, तो हम आ जाते हैं यहाँ अपने स्क्रीन पे। अब ये लाइन को भी हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे ताकि ये लाइन हमारा शो हो जाए। स्क्रैच करने के लिए नया ब्लेड का इस्तेमाल कीजिए, पुराना ब्लेड नहीं यूज करना है। नया ब्लेड आप यूज करोगे तो उससे स्क्रैचेस आपकी बहुत ही अच्छी होगी। चलो ये लाइन भी हमारी जग गई। ठीक है, इस पे भी हमने इसको थोड़ा सा जंपर लगा करके ऊंचा कर दिया। अब हमारी जितनी भी कनेक्शंस है हमने इसको बना दिया है। ठीक है, अब हम एक बार मदरबोर्ड को फिर से फ्रेश कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक एक पॉइंट है, सारी पॉइंट्स हमारी बिल्कुल चमकदार है ना। अगर कहीं पे भी आपको लगे कि अगर हल्का सा पॉइंट काला हो गया है, तो आप क्या कीजिए, उसको सोल्डिंग आयरन की नोक से हल्का हल्का उस पॉइंट को इस तरह से स्क्रैच कर दीजिए। कोई पॉइंट अगर काला आपको महसूस हो जाए तो, क्योंकि ज्यादा समय तक रहने से ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है हमारा बोर्ड, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब हमारी बोर्ड की जो कंडीशन है वो हमें ठीक ठाक लग रही है। अब हम इस पे फ्लक्स अप्लाई करेंगे। फ्लक्स की मात्रा बिल्कुल कम रखिए फर्स्ट टाइम। अगर आप ज्यादा डाल दोगे तो ऐसी क्या होगा, मूव हो जाएगा लगने में। स्क्रीन आ रही है हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ओके है बिल्कुल। ऐसी को अच्छे से एलिमेंट आपको कर लेना है। ठीक है, चारों साइड देख करके अच्छे से अलाइनमेंट कर लेनी है। फर्स्ट जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो 280 का रहेगा शुरू टाइम।
टेम्परेचर थोड़ा 280 का है। इस्माइल सर, आप हमें सुन पा रहे हो? सर हम बोले तो थे, उनका नेट कट गया, हमें फोन आ गया था। अच्छा, उनको को होस्ट बनाना है, यही ना लखन सर? पता नहीं, आपके लिए बोल रहे थे कि क्लास से पहले नंबर स्टेटमेंट डलवा देना। चलिए, ऐसी मूव हो गई है, हमने हल्का सा हिला करके चेक कर लिया है। ओके, थोड़ा ठंडा होने देंगे मदरबोर्ड को, और सबसे पहले हम करंट कंजप्शन चेक करेंगे। इस्माइल सर, आप को होस्ट हैं, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन के नेम से एक था, मैंने उसको को होस्ट बना दिया है। वो तो शायद राजेश सर होंगे। अच्छा, एक नेम था तो मैंने उसे को होस्ट बना दिया, ठीक है। लखन सर, जी सर। मेम का नंबर है तो एक बार उनको कॉल करके बता दीजिए कि T31 वाले ग्रुप में लिंक दे देने के लिए, तब तक लोग जुड़ेंगे। T31, 31। हाँ, उसमें तब तक लिंक दे देने के लिए। ओके। पूरा ठंडा होने दीजिए। डीसी सप्लाई मशीन से हम करंट कंजप्शन चेक करेंगे, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये फोन बूटिंग ले रहा है कि नहीं। अगर बूटिंग नहीं लिया, ठीक है, तो हमारा ये मसला होगा कि सीपीयू हमारी परफेक्ट है, फिर हमें इसमें बाकी स्कीमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक एक लाइन को देखनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें सप्लाई देंगे, क्योंकि बोर्ड तुरंत बहुत ज्यादा गर्म रहे तो आपको सप्लाई नहीं देनी चाहिए बोर्ड में। चलिए, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, हमारी स्क्रीन आ रही है एवरीवन? देखिए, मैं एक बार मशीन को बंद करता हूं, यहां से हमने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। यहां से देखिए मशीन बंद किया है, और मैंने पावर केबल इस पे लगा दिया, ये देख लो, मैंने पावर केबल इस पे लगा दिया है। ओके, अब यहां से हम ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, ये रहा इसका ऑन ऑफ बटन, ठीक है, ये रही सीपीयू। ओके, डीसी पावर सप्लाई मशीन की आपको स्क्रीन आ रही है, यहां से हम पावर बटन को प्रेस करते हैं, यहां से जैसे हम पावर बटन को प्रेस करते हैं, ये केबल खुल गया है, देखिए कितना कंजप्शन गया, 185। अब देखिए ये 185 पे हमारा फोन, 185 119, ये थोड़ा वेरिएशन लेकर के फोन हमारा होल्ड हो रहा है,
क्या हो रहा है, फोन हमारा होल्ड हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक बार हम इसको अब बैटरी से चेक कर लेते हैं। अगर ये फोन ऑन हो गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसमें हमारा सीपीयू अब परफेक्ट है। अब दिक्कत होगी इसकी ईएमएमसी से, क्योंकि अगला ने इस पे जबरदस्त काम किया गया है। ठीक है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं यूएसबी पे फ्रेम में डाल करके, क्योंकि कई बार होता है कि बूट केबल से हर फोन की बूटअप नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया है। एक बार यूएसबी लगा करके देखते हैं कि फोन की करंट कंजप्शन क्या जा रही है आई चार्जर पे। देखिए आई चार्जर पे जो इसका करंट कंजप्शन है वो देखिए 0.7 का है। कितना है? 0.7 मिली एम्पियर, सेम है। और अगर हम इसको डीसी पावर सप्लाई मशीन से करंट कंजप्शन चेक करते हैं, डीसी पावर सप्लाई मशीन से, इसको हम अब खोल दिए हैं, अब यहां से चेक करते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन के माध्यम से। ओके, देखिए सेम है। यहां से हमने लगा दिया, अब हम ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं तो फोन की जो कंजप्शन है 182 इतना पे जा करके ये स्टक मार रहा है। 182 पे जा करके ये स्टक मार रही है ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारी सीपीयू अब परफेक्ट है। अब क्या दिक्कत है? ईएमएमसी की। किसकी प्रॉब्लम है? ईएमएमसी की। तो आई होप आज की क्लासेस से आपको सीपीयू पे वर्क कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा सीपीयू ड्राई है तो किस तरीके से हमारी सीपीयू की रेडिंग्स होती है, और जब सीपीयू हमारा ओके लगता है तो क्या रेटिंग होती है। कोशिश तो हमने किया, सारे माइक्रो जंपर हमने कर दिया, तो हमारी फोन की जो कंजप्शन है वो 0.6 से उठ करके 180 मिली एम्पियर पे जाने लगी। अब इसका ईएमएमसी ड्राई है, क्योंकि ज्यादा हीट होने से बगल में ईएमएमसी पे हीट लग जाने से ड्राई हो जाती है। तो ईएमएमसी भी रिवॉल्व करके डालेंगे, सेट एक बार में ऑन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आज की क्लासेस से आपको कितना परसेंट समझ में आया कि सीपीयू पे किस तरह से काम करी जाती है? आज देखो कितने टॉपिक्स हमने कवर कर दिया आपके। रिवॉल्विंग, सीपीयू को निकालने का तरीका, माइक्रो जंपरिंग किस तरीके से करते हैं, टूटे हुए पैड को कैसे बनाते हैं, उसके बाद सीपीयू फिक्स करके आपने करंट कंजप्शन देखा, है ना। हमने पहले ही बोला था फोन बने या नहीं बने मतलब नहीं है, बट मतलब है कि हमारा रूल्स क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, और फोन तो 100% बनेगी। टाइम का थोड़ा अभाव है, नहीं तो हम ईएमएमसी भी रिवॉल्व करके आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लासेस आपको कितना परसेंट समझ में आया, एक बार जरा चैट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। पहले क्या बिहेवियर था फोन का, सीपीयू बनाने के बाद क्या बिहेवियर है, जो टूटे हुए पैड थे उसको मैंने ठीक कर दिए तो फिर क्या बिहेवियर है। यानी कि फोन हमारा 100% बूटअप होने लगा, सिर्फ ईएमएमसी ड्राई होने की वजह से 180 पे स्टक है। तो जिनको पता होगा कि जो फोन 100, 110, 120 या 180 इन सब पे स्टक होता है तो ईएमएमसी रिवॉल्व करनी पड़ती है ना। तो हम तो लाइव काम कर रहे हैं, लाइव का मतलब समझ रहे हैं ना, लाइव फोन ला करके हम काम कर रहे हैं, तो आपको बेटरली समझ में आएगा। ओके, तो इस्माइल सर आप हैं क्या जुड़े हुए? हाँ सर, बट थोड़ा नेट का इशू है। सबसे पहले सर एक बार इन लोगों को बोल दीजिए ना अपना नंबर डालने के लिए, जिन्हें जिन्हें वीडियोस चाहिए। हाँ एवरीवन, आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। जिनको जिनको आज के क्लासेस की वीडियो चाहिए, चैट बॉक्स में आप लोग अपना नंबर डाल दीजिए। तो आप हमारा डेमो क्लासेस देखिए, मैं लाइव काम करता हूँ, लाइव का मतलब समझ गया ना, लाइवली काम करता हूँ। जो भी हो आपके सामने होगा। और ज्यादातर देखो जितने भी आपने हमारा डेमो देखा होगा, हर डेमो में हम लाइव काम करते हैं। और 90% फोन तो ऑन होती है। अब क्या कीजिएगा, जो नहीं ऑन होता है ये भी ऑन होगा, बट उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम तो हमारे पास अभी है नहीं, नेक्स्ट बैच में हम 8 मिनट लेट हैं। ओके, लेकिन लाइव होने से मजा बहुत आता है कि क्या हो रहा है, आप अपने आंखों से सिचुएशन को देखते हैं, है कि नहीं, आंखों से सिचुएशन को देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, तो एवरीवन मेरा नेक्स्ट क्लासेस है, मैं निकलता हूं, तब तक हमारे साथ इस्माइल सर है, आपसे थोड़ी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, वार्तालाप कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लासेस की वीडियो आपको दे दी जाएगी, नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, जिनको वीडियो चाहिए वीडियो दे दी जाएगी। ठीक है, इस्माइल सर मैं निकलता हूं, आप सर संपर्क। क्लास को एंड ही करते हैं सर, ऑलरेडी हो गया है। फिर क्वेश्चन आंसर में लाखन सर अवेलेबल है या फिर नहीं है? क्योंकि वही लेंगे ना सर टेक्निकल क्वेश्चन। हैं अच्छा, सर, हम हैं और भी हैं।
और भी हैं, बलराम सर भी, बलराम सर भी हैं, बलराज एंड उनको भी बलराम तो बोलते हैं, हैं। हाँ, बलराज एंड बलराम है, दोनों तो पोस्ट बलराज बनाइए सर एंड बलराम दोनों सर को। आप लोग फ्री हैं? सर पोस्ट तो बनाइए उनको। चलिए, बलराज जी को होस्ट हैं। प्रेजेंट सर। जी जी फ्री है सर। बस दस बलराम पंद्रह सर मिनट को थोड़ा ना, सा क्वेश्चन आंसर इन लोगों का ले लीजिए, हाँ ठीक कोई है? बात नहीं, हाँ। जी बलराम सर। सर, अब मेरा दूसरा पीसी बना दीजिए सर। इस्माइल सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ठीक है सर, होस्ट बनाओ। तो गाइस जिनका सवाल है आप हैंड रेस कर लो। आप लोगों को वन बाय वन हम 5-10 मिनट का ही सिर्फ करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। हेलो सर। मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है, बलराज सर थोड़ा आप देख लीजिए। वन बाय वन हैंड रेस जो जिन्होंने कर रखा उनसे क्वेश्चन ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा नेटवर्क यहाँ पे इशू है थोड़ा, तो बलराज सर वन बाय वन अनम्यूट कर दीजिएगा। ठीक है सर। ओके। ठीक, ठाकुर जी अनम्यूट हो जाइए। क्या सवाल है? ठीक ठाकुर, हमने हैंड डाउन कर दिया था गलती से, बताइए। जीत ठाकुर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। बताइए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे कई सेटों में, मतलब मेरे पास एक सेट है सैमसंग A23। हेलो। बोलते जाओ आप। उसमें ना जैसे ऑडियो नहीं चलता, तो उसमें कुछ लिखा आता है। उसमें लिखा था, सॉरी द प्लेयर डज नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ऑडियो फाइल। सॉफ्टवेयर कर लिया, ऑडियो ऐसी चेंज कर दी, इसकी सीपीयू भी रिकॉल कर दिया। क्या लिखा आता है फिर से पता करें। दोबारा बताओ सर, क्या लिखा आता है? प्लेस भी कर दिया, क्या कह चैट रहे हो में सर? डाल सकते हैं, इमेज इमेज फ्लैश चैट में फ्लैश डाल सकते हैं। प्लेस भी कर लिया, फ्लैश भी सेट भी कर लिया। फ्लैश भी कर लिया हाँ सर हाँ जी। सीपीयू रिकॉल भी कर लिया, ऑडियो कोडेक चेंज कर दी। हम्म। ऑडियो फॉर्मेट क्या हाँ, है आपका? वो जो नॉर्मल फोन के अंदर जो रिंगटोन होती है, जो इनबिल्ट मतलब रिंगटोन जो आती आपके है उसमें। फोन में रिंगटोन होता है, रिंगटोन भी नहीं बज रहा है? हाँ नहीं, रिंग मतलब उसका रिंगर ही नहीं चल रहा, आवाज ही नहीं आती। ना रिंगर ना रिसीवर। और रिंगर जब अंदर से रिंगटोन बजाते हैं तो उसमें लिखा था, सॉरी द प्लेयर डज नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ऑडियो फाइल। मॉडल कौन सा है आपका? सैमसंग A23। 73? 23 A23। A23 5G? जी। ये क्वालकॉम वाली फोन है ना? जी सर। तो जब आप ऑडियो उसका कोडेगा ऐसे आप रिपेयर किए तो उसका रिक्वायरमेंट चेक किए थे? हाँ सर, चेक कर लिया मैंने। क्या क्या चेक किए थे उसमें? क्या कह रहे हो सर?
क्या क्या चेक किए थे बोल रहा हूँ। सर डाटा क्लॉक जो सीपीयू से आ रही है, वोल्टेज, जीआरबी देख लिया, शॉर्टिंग भी चेक कर लिया। और सीपीयू के जो कोडेक सेक्शन को वर्किंग के लिए वोल्टेज चाहिए थे वो सब मिला लिए थे आप। जी सर। देखो, अगर हमारे ऑडियो कोडेक को जो सप्लाई आती है सीपीयू से, वो वर्क को, उस सेक्शन को वर्क करने के लिए भी हमारे सीपीयू को रिक्वायरमेंट वोल्टेज चाहिए होती है। ओके सर, सीपीयू को भी चाहिए होती है। रिक्वायरमेंट, जी जी बिल्कुल। सीपीयू को जब वो वोल्टेज मिलेगा तभी वो सेक्शन वर्क करेगा ना सीपीयू के अंदर में। ओके सर। अगर वो वोल्टेज मिल रही है तो आपका सीपीयू ही फॉल्टी होगा, अगर वोल्टेज नहीं मिल रही है तो फिर आप वोल्टेज का रिक्वायरमेंट पूरा कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके सर, तो सीपीयू भी फॉल्ट हो सकता है सर? एक बार इसीलिए बोल रहा हूँ, उसका रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक कर लीजिए। ओके सर। मतलब सीपीयू में भी तो अलग अलग विभाग है ना भाई, ये पूरा जी जी खराब जी, नहीं है तो वो उसके हिस्से में सेक्शन भी तो होते हैं ना। प्रॉब्लम आ सकती है। ओके ओके सर। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। शिव शक्ति। शिव शक्ति। शिव शक्ति अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते हेलो। सर। नमस्ते। सर जैसे क्या बोलते हैं, कूल टेस्टिंग करते हैं तो बग कोई सॉर्टिंग बताता है लेकिन मोबाइल फोन ऑन रहता है। ठीक है, देखिए, जो बक का जो जीआर होता है बहुत कम होता है। अब उसको सॉर्टिंग 100% बताने के लिए उसका रिवर्स फॉरवर्ड चेक करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, दोनों हेलो। साइड सॉर्टिंग बताए तब फिर सॉर्टिंग है। नहीं नहीं नहीं, बीप के साथ वो, बीप के साथ रीडिंग जरूर देगा। ठीक है, हाँ। और रीडिंग जो देता है, देखिए, जब हम प्लस वाली वायर को हम ग्राउंड पर रखते हैं और काली वाली से चेक करते हैं तो बीच के साथ जीआर आता है। अब उसका आप वैल्यू चेक कर लेंगे कितना जीआर आ रहा है, फिर हम रेड को उस कॉइल पे रखेंगे, ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे, तो फिर चेक कर उसमें फर्क होगा। अगर सेम आता है तो सॉर्टिंग है, अगर फर्क आता है तो सॉर्टिंग नहीं है। अच्छा, सेम आए तब सॉर्टिंग रहता है, पर कोई नहीं तो सॉर्टिंग है। नहीं आएगा ना। हाँ, इसकी डीपली जानकारी जब आप पेड क्लास में आ जाइए मिलेगी जरूर। ठीक है। ठीक है सर। ओके। हाँ। नेक्स्ट। आसिफ अनवर। नहीं है, वेट में। जी नमस्कार सर। सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर अब जैसे सीपीयू रिबोलिंग करने के समय सर, अगर सीपीयू खराब है तो कितना अ, ये दिखाएगा सर रैम पे, ये जैसे इससे चेक करेंगे तो सर, मशीन से जो चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे तो? हाँ, देखो, जैसे जैसे हमारा बस बन जाता है, जी बस बनने के बाद उसको पावर ऑन रीसेट मिल जाता है। जी। पावर ऑन रीसेट बनने के बाद में वो हमारा एक, सर अभी सर ने जो ऐसी रिबोलिंग किया तो सर सही जो हो गया वो ऐसी जो सही रिबोल हो गया, सही हो गया तो वो 118 दिखा रहे थे। हाँ, कितना 118 दिखा रहा है, वो भी स्टक हो गया। ठीक है, जी और अब इसमें 118 पे जाके स्टक हो गया होगा। ठीक जी है, जी जी स्टक हो गया। तो हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ईएमएमसी का प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए हमारा 50 से नीचे रहता है, ठीक है,
रिटर्न आ जी जाता है, तो हमारा ये जी पावर सेक्शन से दिक्कत रहता है। 50 से ऊपर चला जाता है तो जी हमारा बक बन जाता है। और जी फिर सीपीयू को कंफर्म करने के लिए फिर हमारा पावर नॉन रीसेट चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा वो सीपीयू पीएस होल्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, जब हमारा जी पीएस होल्ड जनरेट कर देगा फिर हम जी समझ जाते हैं कि हमारा सीपीयू वर्किंग में है। अब हमारा 118 जा रहा है, वो अभी तो इसका मतलब अब हमारा सीपीयू और ईएमएमसी का कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जी तो अब हम इधर से तो कनेक्टिविटी बन गई पैड की। जी अब क्या जी पता उधर से कनेक्टिविटी नहीं, किसी ने हीट लगाई हो, तो उसको भी निकालेंगे, रिवॉल्व करेंगे, लगाएंगे। फिर भी अगर स्टक रहता है तो फिर हम ईएमएमसी को यूएफआई ईजीटेक में डालेंगे, उसका जी हेल्थ वगैरह देख लेंगे या प्लेस भी करेंगे, यानी वो सॉफ्टवेयर का रिलेटेड जी प्रॉब्लम रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से जी चेकिंग कर लेते हैं हम। और अच्छा बताइए। जी और सर। सर एक चीज ये है कि जैसे हम उसको चेक करेंगे तो जहाँ पे पावर पावर का कनेक्टर रहता है सर, वहीं से चेक किया था सर उसको। क्या हुआ? जिसको जैसे उसको चेक करना है सर, उसको तो उसको सर ने अभी बताया, जैन से उतर रहा है, वो जो चेक कर रहे थे, जैसे पावर बटन का जो कनेक्टर रहता है वहीं से चेक किया था ना सर। अच्छा, डीसी पावर सप्लाई पे लगा करके केबल और पावर की प्रेस करके चेक करते हैं। सर 5 मिनट में क्लास को एंड करना है, तो थोड़ा अच्छा जल्दी अच्छा जल्दी एक दो लोगों का और क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक 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 है, ओके। बाकी आप लोग का 5 मिनट ना क्वेश्चन आंसर का आपको रहेगा। हाँ और लास्ट वहाँ पे वाले दिन रहता है। विपुल जी, विपुल डे, अनम्यूट हो जाइए। विपुल डे, अनम्यूट हो जाइए। नहीं, जूम यूजर। हेलो। जी बताइए। सर मेरे पास है ना एक ओप्पो का सेट है, उसमें टोटल आईसियां रिप्लेस कर चुका हूँ, सारी जीआर ओके है, लेकिन उसमें वोल्टेज एरर आता है स्क्रीन पे और चार्जिंग लगने के बाद बंद हो जाता है। हेलो, हेलो। एक सेकंड, चार्जिंग सेट प्रॉपर ऑन है? सेट प्रॉपर ऑन है सर। अब चार्जर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सेट बंद हो जाता है। चार्जर लेने के बाद प्रॉपर एम्पेयर लेता है, जैसे ही चार्जर लगाते हैं ऑफ मोड में भी सेट ऑन हो जाता है, मतलब कि वीपीएच बन के सेट ऑन हो जाता है। लेकिन जब चार्जिंग एम्पेयर पूरे लेके फिर वोल्टेज एरर दिखाता है और वो क्या नाम है, चार्जिंग बंद हो जाती है, सेट ऑन रहता है। चार्जिंग बंद हो जाता है तो हाँ देखो जी। इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बीबस की लाइन ओके है, ठीक, हाँ जी। प्रॉपर चल रही है। हाँ लेकिन जी। जो हमारा, हाँ, चार्जिंग का जो हमारा इनेबल का है, हाँ जी। और मैं इसको चेक करने पड़ेगा, इनेबल है चार्जिंग का, जितना भी सेक्शन है पूरा प्रेस करना पड़ेगा, आईसी बदलने से काम नहीं बनता है। नहीं, अनेबल की जीआर सब कुछ ओके है सर, क्लॉक की जीआर ओके है, देखिए मतलब देखो कि। मेरी बात, हाँ हाँ मैं हाँ जी। समझ गया। देखो हाँ जी। कभी कभी क्या होता है कि जब हम मीटर से भी चेक कर लेते हैं किसी को, जैसे कैपेसिटर चेक कर लिया और माइनर का उसमें लीकेज है या प्रॉब्लम है, हमारा हाथ नहीं आ रहा है, तो हम चेंज भी करना पड़ता है ना। अब हाँ जैसे जी। हाँ जी। कोई इनेबल का रजिस्टर है, हाँ जी। पुल डाउन किया गया है, हम हाँ जी। चेक कर रहे हैं, हाँ जी। सही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी चेंज करके देख लेते हैं तो 8 से 10 पॉइंट होते हैं चार्जिंग सेक्शन के, और एरर जो आ रहा है वो थर्मल से भी आता है। ठीक है, उसका डिवाइडर ओके, सर्किट भी देखना होता है। ठीक है तो सर। बहुत सारी चीजें एक एक करके आईसी रिप्लेस करने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें सर मैं एक बात, डीसी पे जैसे ऑन करते हैं ना सेट, मोबाइल को, हैंडसेट को, तो उसमें स्क्रीन पे वोल्टेज एरर फिर भी रहता है, मतलब नोटिफिकेशन में ही रहता है उसका वोल्टेज एरर, रिप्लेस यूर चार्जर नोट ओके, ये लिखा आता है उस पे। एक बार नीचे का सबबोर्ड भी चेंज करके देख लीजिए, ओरिजिनल, ओके सर। ओरिजिनल ही लगाना, ओरिजिनल। ओके सर। हमारा चेतन मालवीय, अरे बलराम हेलो। सर, बलराम सर, जी सर।
एक बार देखना जरा, थोड़ा मेरा दिक्कत हो रहा है। ठीक है सर, अब क्लास को एंड कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा हमने टाइम आज हेलो। दे दिया। एक सेकेंड। सर 2 लोग हैं, 2 1 मिनट ले लीजिए इनसे। कल्याण सर फटाफट ले लो। बताइए सवाल क्या आपको, आपने अनम्यूट, कौन अनम्यूट है हेलो। थोड़ा? हेलो। जी चेतन जी जी। चेतन मालवीय जी बोलिए। हाँ सर, सर नमस्ते। हाँ, मैं ऐसे बोल रहा था कि जो यूनिवर्सल डिस्टेंसेस से अपन ऐसे रिवॉल्व करते हैं ना, जी वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इसलिए सर। देखिए उसके लिए आपके लिए अच्छी सी असेंबली। हेलो। हेलो। सर, देखिए चेतन जी कुछ पूछ रहे हैं, कौन जवाब दे रहा है थोड़ा? सर मैं बलराज दे रहा हूँ सर। हाँ तो थोड़ा देख लीजिए ना, कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग तो फिर कैसे होगा? नहीं सर, मैं बोल रहा था। देखिए चैतन्य जी, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा असेंबली होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का आपके पास पीपीडी होना चाहिए। आपकी जो पीपीडी है उस वो जब आप यूज करोगे उसमें देखना ज्यादा वो ऑयली ना हो। आपको किसी टिश्यू पेपर से उसको थोड़ा सा ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप देखिए कि आपकी असेंबली का टेम्परेचर 320 या 350 तक होना चाहिए। वो वेरिएशन करता है आपका असेंबली कौन सा है, ठीक है। और एयर का जो फ्लो है 2 या 3 होना चाहिए, ठीक है। चैतन्य जी माइक ऑन कीजिए। और अच्छी कंपनी का पीपीडी यूज करना है, मैकेनिक कोर लाइफ वो यूज कीजिए। और मेन बात है, आपको पीपीडी ड्राई रखनी है, ना ज्यादा ड्राई करनी है यस ना ज्यादा पूरी होनी चाहिए। सर। जी सर, जी सर। जी, और कोई सवाल है आपका? नहीं सर, यही। ठीक है, हैंड डाउन कीजिए। नेक्स्ट हमारे कौन है? विजय प्रजापति जी। हाँ यस सर। हेलो। हेलो। ये सवाल कीजिए विजय जी। सर अपना पेड क्लास कभी चालू हो रहा है सर? तो 14 तारीख से चालू होने वाला था ना? हाँ तो स्टार्ट हो गया, जाकर के चेक कीजिए। आप ऑलरेडी अगर पेड ग्रुप में हैं क्या? हाँ पेड ग्रुप में है, मेरे को लिंक नहीं आ रहा है। लिंक आ चुका है, आप एक बार चेक कीजिए। आपने चेक नहीं किया, आप यही क्लास में डेमो में रह गए, जाकर चेक कीजिए। एक मिनट, नहीं आया सर, यही एक लिंक आया था, दूसरा नहीं आया था। एक मिनट मैंने चेक करता पेड हूँ। ग्रुप में, आपके पेड ग्रुप में आया होगा, पेड मुझे ग्रुप ऐड आपका नहीं था। किया रहेगा बात, मुझे मैसेज तो नहीं आया। मैं 2 दिन से वही वेट कर रहा हूँ सर। आप अपना नंबर बोलिए, अभी मैं दिखवा रहा हूँ, नंबर बोलिए। 9900470 900 470 1254 12 54। विजय प्रजापति। हाँ देखिए, आप अपना हाँ व्हाट्सएप चेक कीजिए, ठीक है, मैं चेक करता स्क्रीनशॉट भेजिए इसको। ठीक है गाइज, अभी हम क्लास को एंड कर रहे हैं। अब आपका क्लासेस कल डे 2 का होगा, वही टाइमिंग रहेगी आपकी, 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। बट 5:45 में आप आओगे तो क्वेश्चन आंसर 15 मिनट कर सकते हैं। जिनका भी कुछ सवाल रहता है 5:45 तक ज्वाइन कर जाइए, 6 बजे तक प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी डे 5 में आपको प्रॉपर एक दिन पूरा क्वेश्चन आंसर का ही दिन होगा। जितना टेक्निकल सवाल है, जो फोन आपसे नहीं बन पा रहा है, सारा आप सर सॉल्यूशन ले सकते हो। तो ठीक है गाइज, आज का क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में 6 बजे। थैंक यू। देखिए मैंने अभी चेक किया प्रजापति जी, आप ऑलरेडी एडेड है ग्रुप में। तो आप एक बारी, एक सेकेंड, विजय जी थे ना? विजय जी हैं नहीं क्लास में अभी।